थैंक यू जीसस। खुदा के प्यारे मीठे और जिंदा नाम में आप सबको जय मसीह की हालेलुया। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर बढ़ने से पहले हम दुआ में जाएंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और मनों को परमेश्वर के साथ लगाएं। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर मैं आपका, आपकी पवित्र प्रेजेंस में आपने हमें बुलाया। आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन आज जो तू हमें सुनाने जा रहा है परमेश्वर, वो हमारी भलाई के लिए है, वो हमें ताकत देने के लिए है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु तेरा आज का वचन डेविल कभी भी हमसे छीन ना पाए। डेविल अपनी योजना से कभी भी तेरे वचन से हमें इधर उधर कर ना पाए परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु, तेरा आज का वचन हमारे जीवनों में 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना फल लेकर आए। धन्यवाद करते हैं। आज तू बोल परमेश्वर, बोलता जा और हम तेरी आवाज को सुनते जाएं और सुनकर तेरी ओर बढ़ते जाएं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। मांगे मांगे दुआ से हम तेरा शुक्र अता करते हैं प्यारे प्रभु, प्यारे परमेश्वर। हम प्यासे हैं तेरे वचन के, हमें तृप्त कर परमेश्वर। हमें भूख है तेरे पवित्र कलाम की, हमारी भूख मिटा परमेश्वर। सच में तूने कहा है जो मेरे पास आएगा वो प्यासा ना रहेगा। हम तेरे पास आए हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र हजूरी में तेरे पास आए हैं। हमें आज तृप्त कर दे परमेश्वर, अपना वचन हमें दे परमेश्वर और हमारी प्यास बुझा परमेश्वर। हम बढ़ते जाएं, तेरी ओर बढ़ते जाएं प्रभु। ना दाएं ना बाएं देखें, तेरी ओर देखें। और धन्यवाद करते हैं तूने हमारी दुआ को सुना है, जो हमने मांगी है तूने सुन ली है। और इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। तो आए हम आज के महान जिंदा पवित्र वचन की ओर बढ़ते हैं। तो सच में देखा जाए तो बहुत सारे कुछ ऐसे विश्वासी हैं जिनसे सुनने को मिलता है। मैं कभी बाहर जाता हूं तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी मिलते हैं जो और इधर उधर चर्चों में जाते हैं तो वो बोलते हैं दुआ कर दो पास्टर जी, ऐसा चल रहा है जीवन में, ऐसा चल रहा है। तो मैं एक बात पूछता हूं उनसे कि आप रेगुलर चर्च जाते हो? तो आगे से जवाब आता है नहीं नहीं, रेगुलर तो जाया नहीं जाता पास्टर जी। तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे गलत चलता ही जाता है। घर में ब्लेसिंग्स नहीं आती, घर में आशीषों की कमी होती है। और ऐसे लोग मैं आपको बताता हूं जो रेगुलर चर्च नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का जीवन ऐसा होता है जो आज भी चंगाई से अधूरे हैं, बरकत से अधूरे हैं, आशीषों से अधूरे हैं। रीजन वो खुद चेक कर सकते हैं कि वो रेगुलर परमेश्वर की प्रेजेंस में, मौजूदगी में नहीं आ रहे। तो यही कारण है कि वो अभी भी चंगाई से अधूरे हैं, घर में बरकत से अधूरे हैं, आशीषित नहीं हैं। यही कारण है कि वो ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। मैं आपको एक वचन में लेकर चलता हूं। हम पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड फादर। आप पढ़ें कूच भी अध्याय 28। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू किस दिन को? विश्राम दिन को। विश्राम दिन को। आगे दिन तो तू परिश्रम कर। नहीं, फिर से पढ़ना वही लाइन।
तू विश्राम दिन को तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना। आगे 6 दिन तो तू परिश्रम करके 6 दिन तो तू परिश्रम करके, मेहनत करके, हार्डवर्क करके, सख्त मेहनत करके, आगे अपना सब काम काज करना, अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। आगे उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज उसमें ना तो तू किसी भांति का काम, किसी भी प्रकार का काम मत कर। वो दिन सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को, हम सबको परमेश्वर को देना पड़ेगा, पवित्र करके। बाइबल कहती ओनू मनो, ओनू एवें ना जानो, ओनू नॉर्मल ना लो। मैंने एक सिस्टर से पूछा, उसने भी यही बताया, मेरा घर ऐसे बड़ा ख़राब चल रहा है, ऐसा मेरा पति हो गया, ऐसे मैं ऐसे बड़ा मुश्किल में हूँ। तो मैंने पूछा आप चर्च जाते हो? तो वो बोलती है संडे को नहीं छुट्टी मिलती, छुट्टी नहीं मिलती। तो ये पहले वचन पूरा करते, पूरा करो वचन। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, हाँ, ना तेरी दासी जी, आगे, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। आगे, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। आगे, और 7वें दिन विश्राम किया। आगे, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है इस दिन को। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दी है। आज जिस किसी भाई का बिजनेस ब्लेस नहीं है, वो देख ले कि मैं संडे के दिन को, इस पवित्र दिन को पवित्र मान रहा हूं। मैंने कुछ लोगों से जब पूछता हूं ना कि आपके घर में बरकत क्यों नहीं है, आप संडे की मीटिंग को अटेंड करते हो, तो वो बोलते नहीं नहीं फोन ते वेखी दी है जी, कदी कदी चल जाइदा है ते कदी कदी फोन च। मैं बता देना चाहता हूं, फोन साफ नहीं है, फोन में बाइबल पढ़ना भी ठीक नहीं है, फोन में संगति देखना, फोन में कभी भी परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं हो सकती, क्योंकि फोन में बहुत कुछ गंदा मंदा चलता रहता है। फोन में बाइबल पढ़ना, फोन में संगति देखना, इट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। फोन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस उसकी चर्च में ही होगी, यहां पे जितनी चर्चेस है वहां पे। फोन में संगति देखते हो तो आप घोर पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को मिस कर रहे हो। अभी परमेश्वर ने इस दिन को बरकत का दिन बताया है, तो कहां से बरकत आएगी जो ये दिन हमने छोड़ दिया? कहां से सब कुछ अच्छा होगा अगर ये दिन हमने मिस कर दिया? परमेश्वर की प्रेजेंस को ही छोड़ देते हम। वेख्या जी अज सत्संग एलईडी ते, अज फोन च, टीवी च, ये वो कुछ नहीं होने वाला। भी बरकत गवा ली आपने, परमेश्वर की प्रेजेंस को आपने मिस कर दिया। ग्रेट प्रेजेंस, महान मौजूदगी को आप मिस कर रहे हो, तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। आप चंगाई से दूर रहोगे, आप बरकतों से दूर रहोगे, क्योंकि आप परमेश्वर के पास नहीं गए। सारी आशीषें, चंगाइयां तो उसके पास हैं, तो आपने उसकी प्रेजेंस को मिस कर दिया, तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है इस दिन को परमेश्वर ने बरकत का दिन ठहराया है, तो वो तो मिस कर लिए, वो हमने छोड़ दिया। वही फोन में कुछ लोग संगति देखते हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो कुछ लोग गंदी मंदी बातें उसी फोन से करते हैं। तो फोन साफ नहीं है, उसमें कभी परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, भूल जाओ। संगति छोड़कर फोन में देखोगे तो बरकत जो है वो भी जाती रहेगी। परमेश्वर की प्रेजेंस को मिस करते हो, उसके वचन को मिस करते हो, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को, और कुछ लोग तो कहते हैं भाई की करिए पास्टर जी, बच्चे भी तो पालने ने ना, काम भी करना पैंदा है, इन्नी चिंता, संगति नहीं आते, संगति मिस कर देंगे। भाई काम करांगे तो 6 दिन करो भाई काम,
7ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੋ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚਾਹੋ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ 'ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪੀਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ नहीं सकता, तो फिर बरकत नहीं रहेगी। इतनी चिंता यीशु मसीह ने एक मैं चाहता हूं, चलो वचन पढ़ लेते हैं अपने यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय 6 का चैप्टर 6:27 आयत से पढ़े आप। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवान भोजन के लिए यीशु मसीह कहते हैं एनी मेहनत नाशवान भोजन के लिए ना करो। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि अपना काम ना करो या आप खाना पीना ना कमाओ ना, मगर आप चिंता ना करो ये समझाते हैं यीशु मसीह। सिर्फ कमाई करी जानी, कमाई करी जानी, कमाई करी जानी ते परमेश्वर नूं भुला ही देना, ओदे एक दिन नूं छड्ड देना ते सारियां बरकतां जांदियां रहणगीਆਂ। मैं कह देना यीशु मसीह यहां पर क्या कहते हैं, पढ़े। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। तो यीशु मसीह कहते हैं नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें, इन्नी मेहनत ना करो खाण ते पीण दे लई। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, वो ਤੁਹਾਡੀ हरेक चीज़ की चिंता करता है। सच्ची गल है, बाइबल मुकद्दस इस चीज़ का प्रूफ देती है। चलो मैं एक आपको वचन में एक बात पढ़ाता हूँ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप पढ़ें उत्पत्ति 3 अध्याय 21वीं आयत। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अगरखे बनाकर उनको पहना दिए। तो आपको पता होना चाहिए, जब वो हवा और आदम ने पाप किया और उन्हें पता चला और वो छिप गए, उन्हें पता चला हम निर्वस्त्र हैं, वी आर नेक्ड, असी निर्वस्त्र हो गए हैं, असी नंगे हैं। जदों पाप च डिगे, जदों उन्होंने परमेश्वर के नियम नूं भंग किया, ये भी बड़ा नियम है जो परमेश्वर ने ठहराया है कि 6 दिन काम कर और 7वां दिन मेरी प्रेजेंस में आ और उसमें रह। तो ये तोड़ना बहुत घोर पाप है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं हवा और आदम की। उन्होंने बहुत बड़ा घोर पाप किया, परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया और उन्हें पता चला हम तो निर्वस्त्र हैं और परमेश्वर के सामने नहीं आ रहे। परमेश्वर बुला रहा है और वो कहते हैं नहीं, हम छुप गए हैं, ऐसा है वैसा है, हम नंगे हैं। तो परमेश्वर तो कहता है तुम्हें कैसे पता चला? तो लिखा है परमेश्वर ने खुद उनके लिए चमड़े के, जिवें कहते ने चोले लंबे लंबे, इन्ना भी शरीर जिन्ना चो ना दिसे, इन्ना भी। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने खुद बनाए उनके कपड़े चमड़े के, बिल्कुल जिनमें से कुछ पारदर्शी ना हो। आजकल ते बच्चे एहो जे कपड़े पाउंदे ने, अद्धा शरीर नंगा ते अद्धा ढकिया होया। ए परमेश्वर नूं पसंद नहीं, याद रखना, बिल्कुल भी नहीं। अगर पसंद हुंदा ते वो भी इत्थों कट बना के हवा ते आदम नूं देंदा, इत्थे भी कट मार के बई इस तरह के कपड़े बड़े वधिया लगदे ने। ए कटियां पट्टियां पैंटां दा बड़ा रिवाज चल रहा ना, अगर उन्होंने पसंद हुंदियां ते इत्थे वो भी कट पा के भी बच्चों नूं बड़ियां पसंद ने। आपके शरीर को नंगा नहीं देखना चाहता वो परमेश्वर, पाप है। बाइबल मुकद्दस तो ऐसा कहती है, अगर एक औरत मर्दों के कपड़े पहनती है, व्यवस्था की किताब में लिखा है अगर एक औरत मर्द के कपड़े पहनती है तो उसके लिए पाप है, और एक मर्द औरत जैसे कपड़े पहनता तो उसके लिए भी पाप है। मगर आज वचन नहीं ना, वचन जब तक वचन नहीं है, ले हैंड प्रेरणा नहीं कुछ भी होना। जिंदगियां ले हैंड प्रेरणा नहीं बदलदियां, जिंदगियां उदों बदलदियां ने जदों किसी दे जीवन च वचन आउंदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को फिक्र हुआ ये हवा और आदम नंगे हैं, इन्हें पता चल गया है, इनके जीवन में पाप आ गया है।
और आप याद रखना, पाप इंसान को नंगा कर देता है। वो नंगे हो गए, मगर परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिक्र करता है, वो हमारी फिक्र करता है। जब हम भूखे होते हैं तो उसे चिंता होती है, जब हम नंगे होते हैं तो उसे चिंता होती है, जब हम सच में बीमार होते हैं तो उसे बड़ी चिंता होती है, जब हम पापी होते हैं वो बड़ी चिंता करता है। बाइबल कहती है, जदों तुसी पापी ही सी ते उन्हें अपने पुत्र नूं भेजिया ते तुहाडे लई सलीब ते टंगा दिता। लिखा है, जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, मरा, ताकि हम पापी ना रहें, हम बीमार ना रहें, हम गरीब ना रहें, हम कंगाल ना रहें। इसीलिए वो यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर चढ़ा। सब कहें हालेलुया। तो परमेश्वर बड़ी चिंता करता है हमारी। हवा और आदम की चिंता हुई, लंबे चौड़े सिला के खुद उनको पहना दिए। तो हम कहते हैं उसे फिक्र नहीं है। भाई हमको नहीं फिक्र होती, हम उसकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। कोई परवाह नहीं, कोई नहीं, चले जावांगे। ऐ तुसी जानदे नहीं, तुसी वड्डियां बरकतां जेड़े दिन तुहानू मिलनियां ने, क्योंकि बाइबल में अभी अभी हमने पढ़ा है कि इस दिन को बरकत का दिन ठहरा दिया परमेश्वर। मगर हम नॉर्मल हैं, आगे चल गए, बरकतां भी इतना ही होंगे। जिस दिन मिस करोगे उस दिन जाती रहेगी बरकत, क्योंकि हमने परमेश्वर के नियम को तोड़ डाला। आप आते जाते रहोगे तो बरकतें भी आती जाती रहेंगी। अगर आप आते रहोगे तो पवित्र बाइबल के मुताबिक बरकतें भी आती रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। जाएंगी नहीं, आती रहेंगी। तो उसको आपकी चिंता है, आप चिंता छोड़ दो। नहीं भाई, काम करना पैना है, इतनी चिंता। आगे पढ़े यही वचन, यीशु मसीह क्या कहते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए चिंता मत करो। आगे, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उस भोजन के लिए चिंता करो। और वो भोजन है परमेश्वर का पवित्र वचन। हालेलुया। पूरा करें ये वचन। तो लिखा है, डू नॉट वर्क फॉर फूड दैट पेरिशेस। जेड़ा नष्ट होने वाला भोजन है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। बट द फूड दैट endures eternal life which the son of man will give you। उस भोजन ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, उस भोजन ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। और ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। वो भोजन सिर्फ यीशु मसीह ही है। जिमें मैं पहले कहता, वही वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। पूरा कर दें ये वचन। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उसी पर छाप लगाई है भाई, ओदे ते मोहर लगी है। जिंदगी दी रोटी दी मोहर ओदे ते लगी है। अज जे तुसी कहो किसे तेल च जिंदगी है, किसे पानी च जिंदगी है, किसे साबण च जिंदगी है, नहीं, जिंदगी दी मोहर यीशु मसीह ते लगी है। जीवन दी रोटी उन्हें क्या, मैं हाँ, असी लभदे हां। चंगाई उन्हें क्या, मैं हाँ। उद्धार मैं हाँ, मैं ही जीवन हाँ। भाई जीवन हो जे, किसी दूसरी शह च जीवन नहीं है। पर असी कहने तेल मल लांगे जीवन मिल जाएगा, चंगे हो जाएंगे। चंगा करन वाला ते ओ है जदों ओनू साइड ते करता, कदी भी चंगे नहीं हो सकते तुसी। जदों ओनू नॉर्मल करता, तेल नू बड़ा उच्चा करता है। तेल मसा कीता, ओ जिहड़ा स्वर्ग चों आया मसा होके ओनू जीरो कर दिओ। ए भेड़ चाल है, ए डेविल दा नियम है कि यीशु नू साइड ते कर दिए ते इन्हां चीज़ां नू महत्व दे दिए, इन्हां चीज़ां ते साडा विश्वास आ जाए। कोई भी जन जिहदे कोल तेल जिहड़ा तेल ते डिपेंड है, वो दवा दव छेती जदों बीमार होंदा, हालात होंदा, लभेगा तेल कित्थे है। तेल ओदा सारा भरोसा ही तेल ते चले गया है या पानी ते चले गया। यीशु साइड ते हो गया है। बई वो उद्धार करता जिहदे ते मोहर लगी है जिंदगी दी, जीवन दी, चंगाई दी, जिहड़ा तुहानूं जीवन देण दे लई आया। जीवन किहड़ा बहुतायत वाला, बहुतायत दे जीवन दे विच कदी रोग नहीं हुंदा, बीमारी नहीं दी, वो तुहानूं देण आया। पर असी कहने ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं गया, तेल दी शीशी च छुपिया होया है, ਜਿਹੜੀ ਮਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ,
ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे पढ़ दें। उन्होंने उससे कहा, हम्म। परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हाँ, तो लोगों ने पूछा फिर उससे भी बताओ फिर हम क्या करें, करें क्या यीशु? आगे पढ़े। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम्म। परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तो लोग पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, फिर बता फिर हम करें क्या, केड़ा काम करिए, दस सानू बता समझा कि काम की करना है, केड़ा काम है परमेश्वर दा। तो यीशु मसीह कहते हैं उसका कार्य, उसका काम ये है कि जिसको उसने भेजा है आप उस पर विश्वास करें। हालेलुया। कहते थे किदी गल हो रही है? यीशु दी, जिन्नू परमेश्वर ने भेजा। बाइबल कहती है उस पर विश्वास करें। यही परमेश्वर हमें एक काम करने के लिए कहता है। फिर रिपीट करें ये लाइन। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का काम, हाँ, यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, उसने भेजा है। परमेश्वर ने किसे भेजा? बताएं जरा, जागते रहें। किसे भेजा है? यीशु को। नाम ले ऊंची आवाज में। यीशु को भेजा है परमेश्वर ने। हाँ, जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो, विश्वास करो। ये यीशु कह रहे हैं, भाई मेरे ते विश्वास करो, भाई मेरे ते विश्वास करो। कुछ दिन पहले मैं संगति में गया, वहां पर एक बंदा मिला, रोने लगा, भाई बड़ा ही काम खराब है पासू जी। मैंने कहा क्या हुआ? मैं कभी कभी सोचता हूं मैं वहां ना जाऊं, वहां से ले हैंड प्रे ना करवा कर आऊं, फिर चंगा हो जाऊंगा। मैं क्या, क्यों? तू यीशु पर विश्वास नहीं करता? करता हूं, बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं, मगर घर का ये हाल है, वो हाल है, ये ऐसा चल रहा है, वो वैसा चल रहा है, पत्नी में ऐसा चल रहा है, पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है। तो मैंने कहा विश्वास क्या है तेरा? यीशु पर पूरा विश्वास है। मैं कहा मगर तेरा विश्वास तो नेगेटिव है, जो शैतान कहता है तेरा विश्वास तो वो है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा यीशु एक बात कहते हैं, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। तू विश्वास करता है घर में झगड़ा है, कलेश है, मंदी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ऐसा ही होगा। ये शैतान का विश्वास कर रहा है तू। परमेश्वर तो कहता है पॉजिटिव विश्वास कर, विश्वास कर। दुआ में जो कहता है ना, मांगता है विश्वास कर। यीशु कहता है तुझे मिल गया, तुम्हें दे दिया जाएगा। मगर तू कहता है मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है, तू शैतान के वाला विश्वास कर रहा है। लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रहा, ले हैंड प्रे पर बड़ा विश्वास हो गया। बहुत, मैंने पहले कहा पहली जो कलीसिया थी वो ऐसी नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पता है यूसुफ पैरोकार प्राइम मिनिस्टर क्यों बना? क्यों बना? उसने किसी से ले हैंड प्रे करवाई। एस्तर महारानी क्यों बनी? उसने किसी से प्रे करवाई। वचन था उनके जीवन में, वचन के वसीला चलते गए। यूसुफ को पता था परमेश्वर का वचन कहता है धीरज रखो, समय आने पर मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। उसके अंदर वचन था, उसको पता था परमेश्वर कहते हैं शुद्ध रहो। शुद्ध मन वाले परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर को देखेंगे। वो शुद्ध रहा, वचन था उसके जीवन में। उसने जो दर्शन देखा था ना, इसीलिए पूरा हुआ। जिसके अंदर वचन होता है, मैं पहले ही कह देता हूं, परमेश्वर उसी इंसान को खाक में उठाता है और यूसुफ के न्यायी प्राइम मिनिस्टर बनाता है। हालेलुया। जिसके अंदर वचन होता है ना, परमेश्वर उसी को खाक में से उठाता है और दाऊद के जैसे राजा बनाता है। हालेलुया। इनके सबके जीवनों में वचन था और काम करता था वचन उनके जीवन से। तो सोचो, शाऊल ने, दाऊद ने ले हैंड प्रे नहीं करवाई सैमुअल से। सैमुअल जी बड़ा टाइम हो गया जे, काम तो हो ही नहीं रहा, मैं अजे भी गरीब था, गरीब राजा मैं बन ही नहीं रहा। ऐ करो, एक बारी प्रार्थना करो मेरे सिर ते हाथ धर के। वेट की, परमेश्वर की इंतजार किया। आपको इंतजार करना पड़ेगा, दुआ में बरकरार रहना पड़ेगा, पॉजिटिव विश्वास में बरकरार रहना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा अंगीकार मेरे लिए हो गया है, परमेश्वर ने कर दिया है, मेरी बीमारी जा चुकी है, सलीब पर चढ़कर परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ अच्छा किया है। बरकरार रहना पड़ेगा आपको। शैतान तोड़ेगा तोड़ेगा।
की होगी कोशिश बड़े लोगों के जीवन में, मगर वो टूटे नहीं, इसीलिए वो वचन में पक्के रहे, तो परमेश्वर ने भी अपना काम उनके जीवन में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया।